हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें क्या कहा गया है। देखो, हमें n की वैल्यू दी गई हुई है, ठीक है, जो भी जितने भी हमारे अरे में एलिमेंट्स हैं, राइट। और k दिया गया है। k का मतलब है कि हमें k नंबर ऑफ पार्टीशंस जो है वो करनी है, राइट। अब देखो, हमें निकालना है मैक्सिमम सम, ठीक है। मैक्सिमम सम अचीवेबल आउट ऑफ k सबरेज फॉर्म्ड इज मिनिमम पॉसिबल। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, ये लाइन क्या कह रही है। हमारे पास क्या था, 1 2 3 एंड 4, राइट। ये हमें दिया गया था। ओके, अब देखो 1 2 एंड 3 4। अब देखो, हमें तीन पार्टीशंस लेनी है। तीन पार्टीशंस हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे। सपोज हमने 1 2 को एक एक पार्टीशन में रख दिया, 3 को एक पार्टीशन में, 4 को एक पार्टीशन में। इसका सम देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 3। ये अकेले का 3, ये अकेले का 4। इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 4 है तुम्हारे पास, राइट। अच्छा, अब अगली पार्टीशन देखो। अगली पार्टीशन जो है वो तुम्हारी किस तरीके से हो सकती है। वो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 1 इधर ले लिया, 2 3 ये ले लिया और ये एक ले लिया। अब देखो, इसका सम क्या आ रहा है, 1। इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 5। 2 + 3 5, क्योंकि ये एक पार्टीशन में थे और ये एक पार्टीशन में है। अब इनमें मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है 5, राइट। अब और अगले तरीके, इससे बाद हम कैसे कर सकते हैं पार्टीशन, देखो। इससे 1 2 3 4, ठीक है, ये है हमारे पास। हमने पहले 1 को अकेला रख लिया, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे पार्टीशन कर देते हैं। हमारे पास 1 है, 1 को हमने पहले, ये 1 2 था, ये इकट्ठा हो गया, देन 2 3 इकट्ठा हो गया, अब 3 4 इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और ये अलग अलग हो जाएगा। अब 1 है, अब हम 3 पार्टीशन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि के क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3 दिया हुआ है, राइट। 1 है और ये 2 आ गया और इन दोनों का सम क्या आ गया, 7। अब इसमें मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम ये 7। अब इसमें एक लाइन दी हुई है कि मिनिमम पॉसिबल जो सम आए ना, उनमें से जो मिनिमम पॉसिबल होगा ना, वो आंसर होगा। अब इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 4, ठीक है। तो मतलब हमें ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डरिंग करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बाइनरी सर्च। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5, राइट। और के ले लेते हैं हम 2, ठीक है, फॉर टाइम बिंग, कि हमें थोड़ा इजी हो जाए, राइट। अच्छा, के हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो, तुम्हें क्या निकालनी है, के का मतलब क्या है, के का मतलब है पार्टीशंस, ठीक है। ओके, अब हम बाइनरी सर्च यहाँ पे कैसे करेंगे, लो और हाई लेना होता है, राइट। अब हम लो क्या लेंगे, लो लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5। अच्छा, हमने लो ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। जहां पे भी ये कंट्रीब्यूट करेगा, सपोज ये अकेला ही है, तो जो मैक्सिमम जो सम आएगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है, अगर ये अकेला है, राइट। और हाईएस्ट क्या आएगा, हाईएस्ट जो होगा इसका टोटल का सम आ जाएगा। टोटल सम कितना आ रहा है, देखो, ये आ गया 6, 6 + 4 10, देन 15 आ गया तुम्हारे पास, राइट। तो टोटल सम हाईएस्ट समझ आ गया कैसे आया, राइट। अब पार्टीशंस कितने हैं, पार्टीशंस हम 2 ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये गिवन है, राइट। ओके, अब ये देखो, जब हम सबरे फॉर्म कर रहे हैं, सबरे फॉर्म कर रहे हैं और एक पार्टीशन वेरिएबल जो है वो ले लो, सबरे फॉर्म कर रहे हैं 1। अगर हम, मैं इसको एक अरे में रखती हूँ तो 1 + 1 क्या है, अब देखो, मैंने क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि हाँ ये इतना सम आना चाहिए। तो मेरे को मैक्सिमम सम जो है वो कितना आना चाहिए, दोनों के बीच में ही आएगा सम, ठीक है। ठीक है, अब वो मैक्सिमम में से भी टोटल का मिनिमम निकालना है। जैसे मैंने तुम्हें ये समझाया था, ये सारे मैक्सिमम आ रहे थे, ठीक है, ये जो थे ये सारे मैक्सिमम आ रहे थे, बट हमने इन तीनों का मिनिमम निकाला था, राइट। तो हमने यही चीज को दिमाग में लेके चलना है। देखो, अब हमने मैक्सिमम का भी मिनिमम निकालना है, टोटल का, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास क्या है, इन इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आएगा तो मतलब हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं कि हाँ हमारे पास मिड जो है वो हम वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास सम जो है वो इतना आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, हमने ये साइन कर लिया। अब 1, अब हमने क्या है, एक सब रे पहले ली, 1 + 2
ठीक है, ये क्या आ गया 3, ये तो 10 से छोटा ही है, ठीक है। अब एक और प्लस कर देंगे, 3 + 3 6, ये भी 10 से छोटा है, ठीक है। फिर 4, ये भी, ये 10 के इक्वल, ये आ सकता है एक सब अरे में, ठीक है। अगर मैं 5 प्लस करती हूँ, ठीक है, 5 प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या है, ये बड़ी हो जाएगी वैल्यू 10 से, तो वो मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। मेरे को बस इतनी ही वैल्यू चाहिए। अब देखो, जब वो बड़ी हो जाएगी, मैं क्या पार्टीशंस जो हैं, जो पहले 1 थी अब क्या है 2 कर सकती हूँ, ठीक है। ये एक होल एज अ 1 ले रहे हैं, अब मैं 2 पार्टीशन कर सकती हूँ, और ये एक साइड पे मेरा 5 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज देखो, इस साइड पे मेरा सम क्या आ रहा है, इस साइड पे 10 आ रहा है, इस साइड पे 5 आ रहा है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 10 है मैक्सिमम। अब मेरे को ये लालच होगा कि हाँ, मेरे को इससे छोटा सम भी निकालना है। अगर कोई और सब रे में मैक्सिमम जो है इससे छोटा मिलता है, मेरे को वो भी निकालना है, ठीक है। अब देखो, अगर तो छोटा निकालना है तो मतलब मेरे को मिड की वैल्यू जो है वो कम करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, अब मिड की वैल्यू कैसे कम होगी, देखो पहले अगर लो मैंने क्या लिया था 5, अब मैं हाई क्या लूंगी, मिड। देखो, अगर मेरे को छोटा निकालना है ना, राइट, अब मेरे को हाई क्या लेना पड़ेगा, इससे कम लेना पड़ेगा। देखो मिड अब क्या आया था, 10 आया था यहाँ पे, अब क्या आएगा 10 - 1, जो क्या आ गया तुम्हारे पास 9। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब तुम्हारे पास मिड क्या आएगा, मिड आएगा 5 + 9, जो आ गया तुम्हारे पास 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये आया 7। ठीक है, अब तुम्हारे पास मिड जो आया 7 आया, मतलब मेरे को जो मिनिमम सम है इतना चाहिए इसका, ठीक है। अगर मेरे को मिनिमम सम इतना चाहिए तो मेरे पास वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4 5, राइट। अब देखो मिनिमम सम इतना चाहिए, तो हम क्या एक सब रे लेते हैं और एक पार्टीशन वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। पहले पार्टीशन एक ही है, एज अ होल हमने 1 लिया हुआ है। अब देखो 1, ये 7 से छोटा है, मैं और ऐड कर सकती हूँ एक में, ठीक है। +2, ये 3 हो गया, ये भी 7 से छोटा है। अब मैंने 2 3 हो गया, ठीक है, ये क्या गया 6, ये भी 7 से छोटा है। अगर मैं 4 ऐड करने जाती हूँ तो ये क्या है 10 फॉर्म हो जाता है, ये 7 से छोटा नहीं है, तो मैं इसको फॉर्म नहीं करूंगी। इसीलिए अब मैं पार्टीशन जो है वो इसके इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। मतलब यहाँ तक केक आएगा, इसके बाद मेरे पास ये आएगा। जब मैंने दूसरी सबरे देखी तो उसका सम क्या आ रहा था, उसका सम आ रहा था 9। मतलब ये जो सम है वो क्या है, ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। सम जो है वो मैक्सिमम सम जो है वो ग्रेटर आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे को अब सम ग्रेटर चाहिए तो मेरे को लो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। लो मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मेरा लो जो हो जाएगा, पहले क्या था मेरे पास लो, पहले था 5, अब आ जाएगा मिड +1, मिड +1 मतलब 8। और मेरा हाई क्या आ जाएगा, हाई आएगा मेरे पास जो पहले था, दैट इज 9, ठीक है। ये आ गया 9 मेरे पास। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या है, 9 + 8 17 आ गया, 17/2 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर वो 8 के इक्वल होता है, अब तुम देखो कि हाँ, अगर मेरे पास 8 के इक्वल आ रहा है, अब इसका सम करके देखो। इसका सम क्या है, 1 + 2, ये क्या आ गया, ठीक है, ये कम है। अभी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, +3 6 आ रहा है, +4 ये 10 आ रहा है, इससे बढ़ रहा है, मतलब मेरी पार्टीशन 1 से 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 4 + 5, ये फिर उससे बढ़ रहा है। अब मतलब मेरे को सम क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। ओके, अगर सम बड़ा चाहिए तो मेरे को लो को क्या है, मिड +1 करना पड़ेगा। तो लो क्या हो जाएगा, 8 + 1, जो कि हो जाएगा 9, ठीक है। अब मेरे पास 9 हो गया, अब मिड क्या आया मेरे पास, 9 + 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब तुम करके देखो, अब तुम्हारे पास क्या है, मतलब जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बच रही है वो क्या है, मेरे पास 9 ही बच रही है। क्योंकि इसके बाद अगर मैं इससे छोटी वैल्यू लेनी चाहूंगी तो मेरे को हाई को और लो करना पड़ेगा। तो लो जो है वो बड़ा हो जाएगा हाई से, तो ये तो कंडीशन ही नहीं मैच करेगी। इसलिए मेरा आंसर जो है वो आता है 9। मतलब मैं पार्टीशन कैसे करूंगी, 1 2 3 एक साइड पे लूंगी, एंड 4 5 जो है एक साइड पे लूंगी। ये जो है मेरा मिनिमम पॉसिबल आंसर होगा। नहीं तो मेरा आंसर कहने को ये भी हो सकता था कि मैं इसको एक साइड पे ले लूं, इसको एक साइड पे ले लूं। बट ये क्या आ गया, 1 + 2 क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 10, और ये आ गया 5, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, इसका तो मैक्सिमम है, बट मेरे को टोटल्स के मैक्सिमम निकाल के उसके मिनिमम निकालने हैं, ठीक है।
इसलिए मैंने बाइनरी सर्च यूज किया। आई होप मैं तुम्हें क्लियर कर पाई होंगी कि क्या कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब हम कोड ले लेते हैं। कोड में क्या बताया गया है, देखो। कोड में तुम्हारे पास जैसे, यहां से शुरू करो। तुम्हारे पास है स्प्लिट अरे। स्प्लिट अरे ले ली। लो क्या लोगे, लोग लोगे मैक्सिमम, उसमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जैसे 1 2 3 4 5 में से हमारे पास 5 मैक्सिमम था, ठीक है। एंड हाई क्या लोगे, सबका सम। हमने सबका सम ले लिया था जो कि 15 आ गया था हमारे पास, ठीक है। मिड आ गया उसके बाद हमने पार्टीशंस लेने थे, देखो। अब तुम्हारे पास क्या है, जब तक तुम ऐड करते जाओ, तुमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, सबमिशन और सबरे और पार्टीशन। जब तुम ऐड करते गए 1 + 2 + 3, अभी तक तो मैं ये मेरा मिड से बड़ा नहीं आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मिड क्या था, देखो। मिड मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, मिड है तुम्हारे पास 15 प्लस तुम्हारे पास जो 5 आया था, ठीक है, /2 यानी 10। अभी तो ये मिड से बड़ा नहीं आया, जब मैं 4 कर रही हूँ तब भी ये मिड से बड़ा नहीं आया, जब मैं 5 ऐड करूंगी तब ये मिड से बड़ा आएगा। मतलब अगर ये मिड से बड़ा हो गया, मिड क्या है, हमारी मैक्सिमम सम जो हमने यहाँ पे पास की है, ठीक है, और यहाँ पे वो मैक्सिमम सम बन रहा है। अगर वो मिड से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या है, पार्टीशंस क्या है, इंक्रीज कर देने हैं, एल्स वाली स्टेटमेंट पे चले जाना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके। ऐसे करते करते तुम जब आगे पूरी लूप पे ट्रेवल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, इसके कितने पार्टीशंस जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। सपोज अगर मेरे पार्टीशन मुझे ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब मेरे को मेरी मिड की वैल्यू ही नहीं मिल रही, मेरी मिड की वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, ठीक है, मेरी, और तो मैं क्या करूंगी, लो मिड +1 करूंगी, ठीक है, अगर मेरे को वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी। अगर कम चाहिए वैल्यू तो मैं क्या करूंगी, मिड -1, ठीक है। एंड देन एट लास्ट हम क्या है, लो रिटर्न कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई hope I would be able to explain to you this question. And guys, please subscribe the channel अगर तुम्हें मेरी explanation पसंद आई हो and तुम्हें समझ आया हो। Thanks a lot for watching this video. हरे कृष्ण।